तो आज हम ऑटोकैड के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकैड एक देखिए डायग्राम बनाने वाला सिंपल सॉफ्टवेयर है। ठीक है। बेसिक लैंग्वेज में डायग्राम बनाने के लिए होता है। ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप कॉपी पे नहीं पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करें कि आप समझने की कोशिश करें। और जो जो मतलब ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप कोशिश करें उतना समझ लें। और ज्यादा आता भी नहीं है तो एक दो में दो तीन चार मार्क्स आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या होता है? पहली बात तो फुल फॉर्म पढ़ते हैं। ऑटोकैड ऑटो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लिखा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। ठीक। अलाउ 2D एंड 3D डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। 1982 में डेवलप हुआ था ये सॉफ्टवेयर बाय ऑटोडेस्क कंपनी। डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन का मतलब क्या होता है? एक कॉन्सेप्चुअल फेज होता है यूज टू डेवलप आइडियाज एंड सेट विजन्स फॉर प्रोजेक्ट। एक तरीके का आइडिया होता है, मतलब ये मैंने सोचा, ऐसा डिजाइन मैंने सोचा। ड्राफ्टिंग, उस डिजाइन को जो सोचा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। स्टेज वेयर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रिसाइज टेक्निकल ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंट्स, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। फिर ऑटो कैड, फुल फॉर्म जैसे बताया था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फाउंडर थे जॉन वॉकर। और इके जो ऑटोकैड है उनके जो फादर है वो माइक रिडल है। फाउंडर आप याद रखेंगे, जनरली फाउंडर ही पूछा जाता है। जॉन वॉकर है। ठीक है। मार्केट नेम से आता है इन मोबाइल में, ऑटोकैड 360 के नाम से आता है। मोबाइल में आप प्ले स्टोर पे जाके चेक करिए, ऑटोकैड 360 उसका नाम होगा। iOS में सितंबर 2010 में आया था, और एंड्रॉयड में अप्रैल 2011 में। सबसे पहले iOS में आया था 2010 में। जैसे ये छोटी छोटी जो पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है, कि कब लॉन्च हुआ, कब एंड्रॉइड में आया, ये सब भी पूछ लेते हैं। तो ये सब भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं। ऑटोकैड 2025 आया था मार्च 2024 में। ये एक साल आगे चलता है। जैसे 2025 है तो 2026 आ जाता है, एक साल पहले ही आ जाता है। तो अब 2025 शुरू हो गया है तो मार्च के अराउंड आ जाएगा ऑटोकैड 2026। ऑटोकैड 2025 में फीचर क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल सेट्स है, ऑटोमेशन एंड इनसाइट्स है, और ओपनिंग 2D फाइल्स 2 टाइम्स फास्टर है। फिर वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन होता है कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सच एज कैड और कैम, फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर। जनरली मैं बता देता हूँ क्या होता है, बेसिक आसान भाषा में, कि कैड और कैम को, ठीक है, कैम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये लिखा है। तो इनको जो प्रोसेसिंग और इनको शुरू अ, मतलब कैसे मैं बता दूं, इन एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर यूज होती है उसे वर्क स्टेशन कहते हैं। ठीक। जो कंप्यूटर होता है उसे वर्क स्टेशन कहते हैं। फिर ऑटोकैड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, डोमेन पे बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। आर्किटेक्चर होता है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, मैप 3D, मैकेनिकल डिजाइन MEP, जिसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कहते हैं, प्लांट 3D एंड रास्टर डिजाइन। ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे आर्किटेक्चर वाला, सिविल एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग आर्किटेक्चर वाला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं, मैप 3D वाला जिसको मैप बनाना हो, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, और MEP तो सबके लिए कॉमन होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए। प्लांट 3D, जो प्लांट्स बनते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए या फिर किसी भी तरीके का प्लांट जो होता है। ठीक। और फिर रास्टर डिजाइन आता है। फिर वेक्टर डिजाइन क्या होती है? वेक्टर डिजाइन मैथमेटिकल, देखिए दो तरीके की इमेजेस बनती हैं, एक होती है वेक्टर, एक होती है पिक्सल बेस्ड। जो हम लोग फोटो देखते हैं वो पिक्सल बेस्ड होती है, छोटे छोटे पिक्सल्स बने होते हैं, उससे इमेजेस बनी होती है। ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे पिक्सल बने, ठीक है, अब इन्हीं पिक्सल से एक बड़ा डब्बा बन गया, जैसे ये एक डब्बा बन गया। ठीक है। तो ये पिक्सल बेस्ड होते हैं। फिर होते हैं वेक्टर बेस्ड। वेक्टर बेस्ड क्या होता है? मैथमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड होती है। लिखा है जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप्स एल्गोरिथम विच डेवलप्स इमेज ऑफ स्मॉल साइज, बट फायदा क्या होता है? हाई क्वालिटी की होती है। और जैसे इसका एग्जांपल है विजिटिंग कार्ड, एक बेसिक, आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो विजिटिंग कार्ड एक काफी अच्छा एग्जांपल है वेक्टर डिजाइन का। और ऑटोकैड जो इमेज जनरेट करता है वो मैथमेटिकल इक्वेशन पे ही होता है। ऑटोकैड इसी पे बेस्ड इमेजेस बनाता है। फिर रास्टर डिजाइन, images made of small pixels and can get blur when zoom। डिजिटल इमेज इसका बेस्ट एग्जांपल है।
रास्टर इमेज, जो मैंने पिक्सल वाला बताया था उसे रास्टर इमेज बोलते हैं। फिर ऑटोकैड डेवलप्स वेक्टर इमेज, ये मैं बता ही चुका हूँ। फिर आते हैं ऑटोकैड के जो विंडो होती है, जैसे सबसे पहले ऑटोकैड ऑन करेंगे तो जो विंडो होती है वो कैसी दिखती है। एक ये विंडो होती है, ये मैंने विंडो का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले पार्ट को एप्लीकेशन बटन बोलते हैं। देन ये बटन मेन्यू, ये वर्क स्पेस होता है, ये टाइटल्स के लिए होता है। ये टोटल पूरा, पहली बात ये पूरा ये इसको जो पूरे को बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। आपको बेसिक बेसिक याद रखना, वहां पे पूछेंगे नहीं, ठीक। आपको एज अ फ्रेम याद रखना है, ठीक है। इसको टाइटल बार बोलते हैं, ये वाले पार्ट को टाइटल बार बोलते हैं। इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन बटन होता है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ पे वर्क स्पेस होता है, यहाँ पे टाइटल लिखा होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। इसे रिबन बोलते हैं, जहाँ पे आपके कई सारे बटन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फिर ये एक कंपास जैसा होता है, इसे व्यू क्यूब बोलते हैं, ठीक है। फिर ये नेविगेशन बार हो गया, जिससे पेज को ऊपर नीचे करेंगे। फिर ये कर्सर हो गया हमारा, यहाँ पे लिखा है। देन कमांड लाइन, यहाँ पे कमांड लिखी होते हैं सारे। देन यहाँ पे ये हो गया वर्क स्पेस स्टेशन, ये हो गया स्टेटस बार, ये हो गया यूजर कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स बताता है यूजर कोऑर्डिनेट्स में। ये हो गया ड्राइंग एरिया, ठीक है। देन यहाँ पे कोने में होता है, इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट एंड कंट्रोल। और ये जो डब्बा टाइप होता है ना, ये इसे बोलते हैं स्टार्ट टैब। फिर अब सबके बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने डायग्राम में बताया है या फिर जो विंडो में होता है अवेलेबल होता है। टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है? इट डिस्प्लेस नेम ऑफ करंट डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर और अदर टेक्स्ट दैट आइडेंटिफाइज कंटेंट्स ऑफ विंडो। मैंने बताया था, जैसे इसमें इस पर कई चीजें होती हैं। जनरली टाइटल बार का काम होता है, जो इस विंडो है उसकी जो नाम लिखा होता है या इन्फॉर्मेशन उसकी डिक्लेयर करने के लिए होता है टाइटल बार। फिर एप्लीकेशन मेन्यू क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ कोने में। एप्लीकेशन मेन्यू क्या होता है? लोकेटेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये हो गया। एंड ये टाइटल बार यहाँ पे होता है एप्लीकेशन मेन्यू। In the top left corner, it includes file menu, utility menu, and printing tools. Uh, File menu में for creating new drawings, opening and existing drawings, saving drawings, इन ये सब फाइल मेन्यू में आता है। फिर यूटिलिटी मेन्यू में क्या आता है? फॉर एक्सपोर्टिंग ड्राइंग्स टू अदर फॉर्मेट्स। फिर प्रिंटिंग टूल्स, क्विक एक्सेस टूल बार फिर आता है। क्विक एक्सेस टूल बार एप्लीकेशन मेन्यू के बगल में होता है, यहाँ पे। ये मैं सारे ये सब मिटा देता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार ये रहा, ये जो होता है इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये क्या बताता है? इट कस्टमाइजेबल होता है, पहली बात तो। टूल बार लोकेटेड एट द टाइप टॉप टू द राइट ऑफ एप्लीकेशन मेन्यू, एप्लीकेशन के टॉप में राइट में होता है, ठीक है। फिर कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स फॉर एप्लीकेशन, कैन एडिट और रिमूव कमांड्स, ओनली एलिजिबल कमांड्स कैन बी एडिट। पहली बात तो कस्टमाइजेबल होता है, दूसरी बात कस्टमाइजेबल है बट कुछ एक्सटेंट तक स्पेसिफिक टूल्स ही ऐड किए जा सकते हैं। और इसमें जनरली वो टूल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बार यूज किए होते हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन सेंटर पे आते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे, ये जो है ये इंफॉर्मेशन सेंटर हुआ हमारा। इससे मिटा देता हूँ ताकि इजी पढ़ने में इजी रहे। जो जो भी मैं रेड कलर से करूंगा ना इसमें, इस डायग्राम में, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो है ये, इसे इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ए सेट ऑफ टूल्स दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड न्यूज रिसोर्सेज टू ऑटोडेस्क प्रोडक्ट टू द लेफ्ट ऑफ मिनिमाइज बटन के होता है। इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या होता है? जो इनके नए प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ भी इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन सेंटर में अवेलेबल होती है। फिर रिबन क्या होता है? रिबन मैंने बताया था, टाइटल बार के नीचे होता है, ये जो है ये पूरा ये रिबन होता है। तो रिबन क्या बताता है? सेट ऑफ टूल्स होते हैं, कैन प्लेस्ड इन टू वेज, डॉग्ड हॉरिजॉन्टली, डॉग्ड वर्टिकली और अनडॉग्ड। पहली बात तो जैसे आपने देखा है ऐसे होता है या फिर ऐसे होगा, ठीक है। इस साइड नहीं, इस साइड होता है। या फिर अनडॉग्ड होता है, जिसे लेके आप कहीं भी ले जा सकते हैं पूरी मेन्यू स्क्रीन पे, ठीक है। तो ऐसे होता है। तीन तरीके का होता है, डॉग, अनडॉग्ड और डॉग वर्टिकली, डॉग्ड हॉरिजॉन्टली और अनडॉग्ड। फिर सेट ऑफ टूल्स कंटेन करता है। अब इसके अंदर जो जो टूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार कहाँ होता है? मेन्यू बार कहीं है? मेन्यू बार नहीं है, मैं बता देता हूँ, रिबन में होता है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेन्यू बार एक पुल डाउन मेन्यू होता है, लोकेटेड अबव अच्छा, रिबन के ऊपर होता है, ठीक है। लोकेटेड अबव रिबन एंड इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है? फाइल मेन्यू कंटेन करता है,
एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, ड्रॉ मेन्यू, डायमेंशन मेन्यू, मॉडिफाइड, विंडो मेन्यू। और कुछ और होते हैं हेल्प एंड एक्सप्रेस टूल्स। एक्सप्रेस टूल्स 2022 में ऐड हुआ था, उससे पहले वाले उसमें नहीं था, ठीक है। 2021 और 2020 उसमें नहीं था, ठीक है। तो एक्सप्रेस टूल 2022 में आया है, ये पूछ सकते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फाइल मेन्यू क्या होता है। थ्रू दिस न्यू ड्राइंग सेव प्रिंट प्रीव्यू एक्सपोर्ट वगैरह जो होते हैं। फिर एडिट मेन्यू हेल्प्स टू एडिट ड्राइंग्स सब, मतलब आपको पता चल जाएगा। जैसे व्यू में व्यू इसका पर्सपेक्टिव चेंज करके जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में कोई भी इमेजेस कोई भी चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में कैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज, उसकी अंडरलाइन हो, बॉर्डर लाइन हो, ये सब, ठीक है। फिर टूल्स मेन्यू में आते हैं। टूल्स मेन्यू क्या बताता है, आउटसाइड डेटा इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है, टूल्स मेन्यू में। और ये याद रखें कि इट इज यूज्ड इन ड्राइंग्स, सर्वेइंग, इट इज यूज्ड इन सर्वेइंग। टूल्स मेन्यू सर्वेइंग में सबसे ज्यादा काम होता है। फिर ड्रॉ मेन्यू, इसमें फिगर्स ऐड करने के लिए होते हैं। डायमेंशन मेन्यू, इसमें डायमेंशनिंग ऑफ फिगर्स किया जाता है, सब लिखा है, मतलब आपको नाम से पता चल जाएगा। डायमेंशनिंग ऑफ फिगर्स करने के लिए होता है। फिर मॉडिफाई मेन्यू, इट हेल्प्स टू मेक चेंजेस इन द ड्राइंग। फिर विंडो मेन्यू, विंडो मेन्यू मैंने लिखा नहीं है, लेकिन विंडो मेन्यू एक कई तरीके की विंडो बता देता है, मतलब इसी में आप जब तक यूज करेंगे तब वही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या किस चीज का काम होता है। बाकी डेफिनेशन पर्पज से मैंने बता दिया है। हेल्प मेन्यू, मेन्यू खुल जाती है। एक्सप्रेस टूल्स, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज टू एक्सटेंड कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई टूल्स होते होंगे वो एक्सप्रेस टूल्स में आते हैं। फिर व्यू पोर्ट एंड कंट्रोल, व्यू पोर्ट एंड कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक डब्बा होता है, ठीक है। डब्बे में ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट एंड कंट्रोल। इसका क्या काम होता है, लोकेटेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, अलाउ टू चेंज व्यू, विजुअल स्टाइल एक्सेट्रा। व्यू पोर्ट से व्यू चेंज करने के लिए होता है। फिर व्यू क्यूब, व्यू क्यूब मैंने बताया था ना, साइड में कंपास जैसा होता है, उसे बोलते हैं राइट साइड होता है। नेविगेशन टूल डिस्प्लेस व्हेन वर्किंग इन 2D और 3D, कैन स्विच बिटवीन स्टैंडर्ड एंड आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। परसिस्टेंट, क्लिकेबल एंड ड्रैगेबल होता है। कितने तरीके के वी क्यूब होते हैं, एक तो होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड, एक होता है यूसीएस बेस्ड। डब्ल्यूसीएस बोलते हैं, यूसीएस बोलते हैं। जो डब्ल्यूसीएस है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, ये 3D में काम करता है। इसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x0 y0 z0। ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसीएस जो होता है वो शुरू कहाँ से होता है, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू x0 या मिनिमम वैल्यू जो होती है x0 y0 z0 होती है। फिर यूसीएस, यूसीएस 2D में काम करता है, या फिर ओरिएंटेशन बेस्ड होता है। मूवेबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंस ओरिएंटेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ऑल्सो कॉल्ड वर्क प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन बेस्ड होते हैं, और जो डब्ल्यू होता है वो एक्स वाई जेड प्लेन बेस्ड होते हैं। फिर कमांड लाइन नीचे तरफ होता है, और इसमें जो वेरियस कमांड्स होते हैं जो भी आप लिखते हैं वो सब कमांड लाइन में ही आते हैं। सच फंक्शंस एज एन इंडेक्स एंड कंट्रोल पैनल फॉर कमांड, लोकेटेड बटन ऑफ ड्राइंग्स एरिया, लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ आवर ड्राइंग एरिया। फिर बताया ना, फंक्शन एज एन इंडेक्स एंड कंट्रोल पैनल फॉर कमांड, इसमें सारे कमांड आपको लिख के आएंगे। फिर लेआउट, 2D वर्किंग एनवायरनमेंट में एरिया विद इन द लेआउट कॉल्ड पेपर स्पेस, ये हो गया पेपर स्पेस, ये वाला पार्ट, ये सब पेपर स्पेस है, ठीक है। वेर यू कैन टाइटल, वेर यू कैन एड टाइटल बॉक्स, सी, यहाँ पे सी होगा, वेर यू कैन सी टाइटल बॉक्स डिस्प्ले स्केल व्यूज ऑफ मॉडल स्पेस शेड्यूल नोट एक्सेट्रा ऑफ ड्राइंग, ठीक है। एक पेपर स्पेस होता है, वहां पे वेरियस लेआउट प्रेजेंट होती है। जैसे ये लेआउट 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। ये वेरी पहले वाले लेआउट को बोलते हैं मॉडल टैब, अगली लेआउट को तो 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टाइटल ब्लॉक होता है, जैसे ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक होता है वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये लेआउट हो गया, इसमें वेरियस विंडोज दिखती हैं एक तरीके से आप कह ले तो। फिर ये कमांड्स है, वेरियस कमांड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरियस कमांड से ऑटोकैड कौन किस काम आता है, वो है, ठीक है। तो आपको बेसिक बेसिक याद रखना है। मैं टिक लगा दूंगा। एच हैच के लिए होता है, फिल एंड इनक्लोज सिलेक्टेड एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो हैच है ये कमांड है, ठीक है, ये उसकी शॉर्टकट की है, और क्या काम करता है वो ये लिखा है, ठीक। फिल एंड इनक्लोज एरिया। जे जॉइन के लिए होता है, एम मूव के लिए होता है, एन न्यू के लिए होता है, आई इंसर्ट, ओ ऑफसेट के लिए। ऑफसेट क्या होता है कि इट क्रिएट कॉन्सेंट्रिक लाइन, जैसे ये होता है, उस मान के चलिए पैरेलल लाइंस बनाने के लिए होता है ऑफसेट,
ठीक है। फिर एल होता है लाइन के लिए, पी होता है पैन के लिए। जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंट में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आए हैं। ठीक है। पैन हो गया शिफ्ट व्यू ऑफ ड्राइंग्स व्हाइल कीपिंग मैग्निफिकेशन एंड व्यूइंग डायरेक्शन सेम। फिर सी टी आर एल एस सेव के लिए होता है, सी टी आर एल प्लस सेव शिफ्ट प्लस एस सेव करंट ड्राइंग विद डिफरेंट नेम। मतलब आप कह सकते हैं कि सेव एस का काम करता है। सी टी आर एल शिफ्ट एस, सी टी आर एल एस सिर्फ सेव करेगा। ठीक है। पी पैन के लिए, एन लाइन के लिए। फिर क्यू प्लस एंटर क्विट्स एंड क्लोजेस का ऑटो कैड। फिर सी टी आर एल ई साइकिल आइसोमेट्रिक प्लेन्स के लिए यूज होता है, सी टी आर एल एफ सी टी आर एल जी ग्रिड ऑन ऑफ के लिए होता है, सी टी आर एल एच पिक स्टाइल। और ये फंक्शन की इसका क्या काम होता है ये सारे याद रखना बहुत जरूरी है। F1 हेड के लिए होता है, F2 एक्सपैंड हिस्ट्री के लिए होता है, F3 ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए, F4 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए, F5 आइसो प्लेन 2D सेटिंग के लिए, F6 डायनेमिक यूसेज ऑन ऑफ, F7 ग्रिड ऑन ऑफ के लिए। ग्रिड के लिए क्या था ऊपर पढ़ के आए थे, CTRL-H भी यूज करते हैं, नहीं CTRL-G यूज करते हैं। ठीक है। फिर F9 F8 हो गया ऑर्थो के लिए, F9 हो गया ग्रिड स्नैप के लिए, F10 हो गया पोलर ट्रैकिंग के लिए, F11 हो गया ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ट्रैक के लिए, और F12 हो गया डायनेमिक इनपुट के लिए। F8 एंड F10 आर म्यूचुअली इंटरलिंक्ड एंड टर्निंग वन ऑन विल टर्न ऑफ अदर। मतलब मैंने F8 ऑन किया तो F10 ऑफ हो जाएगा, F10 ऑन किया तो F8 ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। फिर ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये रिसेंट में कभी क्वेश्चन आए तो नहीं, बट आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ फर्दर कमांड्स, सी टी आर एल ओ क्लीन स्क्रीन के लिए, सी टी आर एल जीरो है, जीरो है, जीरो। सी टी आर एल जीरो क्लीन स्क्रीन के लिए, वन प्रॉपर्टी पैलेट के लिए, टू डिजाइन सेंटर पैलेट के लिए, कोई कैलकुलेटर के लिए, 8 9 के लिए कमांड लाइन ऑन ऑफ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसेंट में कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। सी टी आर एल सी कॉपी के लिए, कॉट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पेस्ट के लिए सी टी आर एल शिफ्ट सी, कॉपी एंड क्लिपबोर्ड के लिए सी टी आर एल शिफ्ट वी, पेस्ट डेटा एज ब्लॉक के लिए सी टी आर एल जेड। ये तो काफी कॉमन कमांड है तो ये तो आपको आनी चाहिए, जेड अंडू, वाई रीडू के लिए। फिर कैंसिल करंट कमांड के लिए ये ठीक है, ये तीनों एक ही सेक्शन में आते हैं। सी टी आर एल एंड न्यू ड्राइंग एस सेविंग के लिए, ओ ओपन ड्राइंग के लिए, पी पैन के लिए, नहीं प्लॉट डायलॉग बॉक्स, एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये सी टी आर एल पी वो सिर्फ पी था, हाँ। तो सी टी आर एल पी प्लॉट डायलॉग बॉक्स के लिए, सी टी आर एल क्यू एग्जिट के लिए, और सी टी आर एल है सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट के लिए। फिर कुछ हॉट कीज होती हैं, एक्स्ट्रा कमांड्स, जैसे ए आर के लिए, ए एरिया के लिए, ए एल अलाइन के लिए, ए आर एरे के लिए। ये मतलब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारे कमांड आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप पढ़ लेंगे। ठीक है। बी आर ब्रेक के लिए, बी एच हैच के लिए, एंड बी ब्लॉक के लिए, सी सर्किल के लिए, देन डी डिम स्टाइल के लिए, डिम आर्क, डी आर बोलते हैं जैसे ये। ये वाली कमांड बहुत, ऐसे तो बहुत कमांड है लेकिन कुछ सिलेक्टेड कमांड तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। कमांड आप देख लीजिएगा, मैं जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो मैं नीचे तरफ पीडीएफ में है, वो अवेलेबल है, मैं एक बार वो भी अभी पढ़ लूंगा या पढ़ा दूंगा। एंड इन ऑटोकैड पर्ज रिमूव्स अनयूज्ड आइटम्स व्हाइल ओवरकिल रिमूव्स डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग आइटम्स। पर्ज कमांड जो पर्ज कमांड जो होता है उसका काम है। फिर ऑटोकैड कितने तरीके के होते हैं, एक तो 2D कैड और फ्लैट ड्राइंग्स, 2.5D और प्रिज्मेटिक मॉडल्स। फिर 3D ऑब्जेक्ट के लिए 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, skeleton लाइक इनर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट बीम मोल्डेड। 5 तरीके के हैं, 2.5 टू डी जो 2D में बनाता है, 2.5D जो आइसोमेट्रिक प्रिज्मेटिक मॉडल बनाता है, 3D के लिए, 3D वायर फ्रेम जो होता है skeleton लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर सॉलिड वॉलिड मॉडलिंग वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाता है, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर मॉडर्न कैड सिस्टम आईसीजी बेस्ड होते हैं। मॉडर्न कैड सिस्टम आईसीजी कहते हैं इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जीपीयू बेस्ड होते हैं। ठीक है। इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प टू डिस्प्ले क्रिएट इन पिक्चर एंड सिंबल्स। आईसीजी कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का यूज करते हैं मॉडर्न कैड सिस्टम। फिर सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब्स, रिसेंट में क्वेश्चन आया था, ठीक, आरआरबी जेई में था शायद। कैथोड रे ट्यूब्स बोलते हैं सीआरटी को। टेक्नोलॉजी यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टीवी, डिस्प्ले इज क्रिएटेड यूजिंग फायरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैक ऑफ ट्यूब टू फोटॉन्स एंड फ्रंट। आप जैसे पहले देखा होगा ना, ये वाले होते हैं जिनके पीछे इतना बड़ा डब्बा टाइप होता था ना,
ठीक है। ये वाले जो कंप्यूटर होते थे ना, जिनके पीछे काफी बड़ा सा डब्बा होता था, ये सीआरटी बेस्ड होते थे, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड। फिर फंक्शनैलिटी ऑफ कैड, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के लिए, इंजीनियरिंग एनालिसिस के लिए, डिजाइन और रिव्यू इवैल्यूएशन के लिए, और ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग के लिए। फिर इनपुट डिवाइसेस यूज इन ऑटोकैड, कर्सर कंट्रोल, डिजिटाइजर्स एंड कीबोर्ड्स। ये तीन तरीके के ऑटोकैड इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस जैसे माउस एंड ट्रैकर हो गए, डिजिटाइजर्स हो गए जैसे लार्ज स्मूथ बोर्ड्स विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस। डिजिटाइजर जैसे जो टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, मतलब जैसे मुझे देख लीजिए कि मतलब जो बोर्ड है मैं उस पर लिख रहा हूँ, तो ये डिजिटाइजर्स के ही हेल्प से हो रहा है। ठीक है। फिर तीसरा हो गया कीबोर्ड, कर्सर कंट्रोल, डिजिटाइजर्स एंड कीबोर्ड। फिर प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, 6 स्टेप्स में डिजाइनिंग होती है। रिकॉग्निशन, नीड, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, डेफिनेशन और एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। फिर न्यूमैन एंड स्प्राउल लिस्टेड 6 रूल्स ऑफ डिजाइनिंग: सिंप्लिसिटी, कंप्लीटनेस, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, रोबस्टनेस एंड इकोनॉमी। ये रिसेंट में आरआरबी जेई 2019 वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था। उसमें था कि किसी में था, या तो राजस्थान वाले में था, ये न्यूमैन एंड स्प्रॉल वाले क्वेश्चन पे, कि इनने कितने सेट ऑफ रूल दिए थे फॉर डिजाइनिंग। 6 सेट ऑफ दिए थे, ठीक है, जिसमें कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी, कंप्लीटनेस, परफॉर्मेंस, रोबस्टनेस, इकोनॉमी, ये सब आता है। फिर यूनिट्स ऑफ ऑटोकैड 5 टाइप होते हैं। आर्किटेक्चरल, जो यूनिट्स यूज होती हैं, आर्किटेक्चरल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, साइंटिफिक हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। अब कौन सी कैसे, मतलब किस बेस्ड पे होती है? एक तो पहली बात तो यूनिट का जो शॉर्टकट है वो यूएन है, याद रखेंगे। फिर आर्किटेक्चरल यूनिट, ये किस पे बेस्ड होती है? फीट्स एंड इंचेस पे बेस्ड होती है। डेसिमल यूनिट्स यूनिटलेस होती है। इंजीनियरिंग यूनिट्स, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 फीट, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 लिखा मैंने। फिर इंजीनियरिंग यूनिट्स क्या होती हैं? आर्किटेक्चरल यूनिट्स होती हैं, बट डेसिमल फीट एंड इंचेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। जैसे ये हो गया 3.3 फीट, ये हो गई इंजीनियरिंग। ठीक। फिर फ्रैक्शनल हो गई, फ्रैक्शनल जैसे यूनिटलेस होती हैं बट अपॉन में होती हैं। फिर साइंटिफिक हो गई कि डेसिमल वैल्यू रेज टू द पावर, मतलब जैसे 3.3 हो गया इंटू 10 to the power of 5 फीट। ठीक। नहीं, सिर्फ ऐसे, ठीक है। तो ये साइंटिफिक यूनिट्स हो गई। 5 तरीके की यूनिट: आर्किटेक्चरल, फ्रैक्शनल, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग। ठीक है। आर्किटेक्चर में तो पहली बात तो फीट्स एंड इंचेस पे डेसिमल यूनिटलेस होती है। इंजीनियरिंग यूनिट्स डेसिमल ऑफ फीट एंड इंचेस होती है। फ्रैक्शनल अपॉन में चली जाती है बट यूनिटलेस होती है, और साइंटिफिक पावर में चली जाती है। फिर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे बैकअप फाइल जो रिसेंट में आया था, बैकअप फाइल एक्सटेंशन की जो एक्सटेंशन था डॉट बी ए की होता है। ऑटो सेव फाइल एक्सटेंशन डॉट एस वी डॉलर, और टेम्परेरी फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट एस ए सी डॉलर होता है। एस वी डॉलर एंड ए सी डॉलर। परमानेंट है तो एस वी डॉलर। ऑटो सेव फाइल एक्सटेंशन एस वी डॉलर, और टेम्परेरी और फाइल एक्सटेंशन डॉट ए सी डॉलर। कैरेक्टर लिमिट फॉर डीवीजी फाइल 256 कैरेक्टर होते हैं। डीवीजी फाइल ये 6 है। जो डीवीजी फाइल, ये जो हैशटैग्स वाले ना, ये मैंने बताया था, कल भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिसेंट में क्वेश्चंस में आए, बट ये कहीं आ जाते हैं आपको पता नहीं चलता है, तो मैंने लिख रखा है। ठीक है। तो डीवीजी फाइल का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 256 कैरेक्टर की फाइल्स होती हैं। फिर डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द टोटल स्टेशन कैन डायरेक्टली बी यूज इन जी आर्क जी आई एस सर्वर एंड ऑटोकैड। विंडो सिलेक्शन, ब्लू ब्लॉक, राइट टू लेफ्ट एंड सेलेक्ट होल ऑब्जेक्ट। जैसे विंडो में क्या होता है, जैसे ये विंडो हमारी ड्राइंग विंडो है। कर्सर को, जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा एंड सेलेक्ट करते हुए लेफ्ट से राइट गए, ठीक है, मतलब ऐसे गए, तो एक ब्लॉक बना लेगा, और इसमें जितने ऑब्जेक्ट है वो पूरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। इसीलिए मैंने लिखा है सेलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, और ये ब्लू कलर के होते हैं, मतलब ये जो ब्लॉक होगा ब्लू कलर का होगा। बट अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से शुरू, ये कर्सर है मेरा, और मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब मैं राइट से लेफ्ट तरफ मूव किया, तो ग्रीन कलर का डब्बा बनेगा फर्स्ट थिंग। और ये पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं चूज करता है। जैसे ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा था, तो ये जितना इस डब्बे में आए सिर्फ उतना पार्ट ऑफ सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और ये ग्रीन ब्लॉक का होता है, इसे क्रॉसिंग विंडो बोलते हैं, इसे विंडो सिलेक्शन बोलते हैं। राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे एंड सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी जितना मैंने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उतना ही सेलेक्ट करेगा।
तो दो तरीके के होते हैं, विंडो सिलेक्शन, क्रॉस सिलेक्शन, विंडो सिलेक्शन एंड क्रॉसिंग विंडो। फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। विंडो सिलेक्शन किस पे ब्लू कलर का होता है एंड क्रॉसिंग विंडो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। ग्रीन विंडो जो होती है वो राइट से लेफ्ट जाती है एंड ब्लू विंडो होती है जो लेफ्ट से राइट जाती है। लिमिट कमांड sets a rectangular boundary in drawing area with that limits grid display. To set limits, type limits at command prompt. लिमिट सेट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड दे दीजिए, लिमिट सेट हो जाएंगी। इट सेट्स रेक्टेंगुलर बाउंड्री इन द ड्राइंग एरिया दैट डिस्प्लेस ग्रिड। मतलब ये विंडो हो गई, यहाँ पे मैंने लिमिट सेट कर दी तो इतने में ग्रिड बना देगा, तो ये लिमिट कमांड का काम है। बाय डिफॉल्ट जो लिमिट होती है वो 0 से लेकर 12,000 यूनिट्स होती है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में 0 से लेकर 9,000 यूनिट्स होती है। मिनिमम लेयर इन ऑटोकैड एक होती है। रोटेशन कमांड का काम क्या है, रोटेट ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट। फिर टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर लाइन 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे एंड जब ऐसे बनाएंगे तो एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ से मतलब यहाँ से जब ऐसे बनाना शुरू करेंगे तो वो खुद बन जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। बेस पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ स्केलिंग ऑपरेशन दैट रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। बेस है मतलब एक पॉइंट है जिसके अबाउट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर स्केल फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई डायमेंशंस ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट एनलार्ज होगा और 0 से 1 है तो श्रिंक होगा। वर्क स्पेस बताइए था क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम जो ऑटोकैड को रन कराने काम आता है। अवेलेबल फ्रॉम स्टेटस बार एंड डिफॉल्ट एरियाज ड्राफ्टिंग एनोटेशन 3D बेसिस एंड 3D मॉडलिंग। फिर ग्रिप पॉइंट्स क्या होते हैं, ब्लू पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। ये आपने देखा होगा ग्रिप पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अवेलेबल। आप इन ग्रिप पॉइंट्स को पढ़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इन्हें ग्रिप पॉइंट्स बोलते हैं। ब्लू कलर के बहुत होते हैं और डिपेंड करता है, जैसे रेक्टेंगल में 8 होते हैं, जैसे कि लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सर्किल में 5 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, जैसे ग्रिप पॉइंट्स बोलते हैं। फिर एक्सट्रूड कमांड क्या होता है, क्रिएट 3D सरफेस और सॉलिड बाय स्ट्रेचिंग कर्व्स इनटू 3D स्पेस। 3D सरफेस बनाने का काम आता है, या 3D सॉलिड्स इन 3D स्पेस। फिर कुछ कंट्रोल कोड्स जो रिसेंटली में क्वेश्चंस में आए थे। डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट, कंट्रोल कोड जो होते हैं वो परसेंटेज डी होता है, प्लस माइनस होता है परसेंटेज प्री, डायमीटर का परसेंटेज सी। रिसेंट में आया था, बहुत जरूरी है। डिग्री का तो आया था, परसेंटेज डी जो होता है वो डिग्री का होता है, माइनस प्लस का डिग्री परसेंटेज पी, डाय का परसेंटेज सी। फिर कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन एंड जो पेपर में आता है, क्योंकि ये हैशटैग से बने हैं। जैसे ये कमांड्स बहुत जरूरी है, आर के लिए ए, एरे के लिए ए आर, और सबका काम क्या है ये भी आपको याद रखना जरूरी है। जैसे ए आर्क बनाने के लिए होता है, ठीक है। एरे जो होता है, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ब्रेक करने के लिए होता है 2 पॉइंट, जैसे कॉपी के लिए होता है सर्किल बनाने से। चैम्फर क्या होता है, चैम्फर होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको बीच से काट देना, ठीक है ये, तो इसे चैम्फर में आता है। बेवल्ड एजेस बनाने के लिए। फिर इरेज के लिए ई आर यूज करते हैं। डिवाइड के लिए डी आई वी करते हैं। इंसर्ट पॉइंट्स नोट एट सेट पोजिशंस, ठीक है। पॉइंट नोट्स मतलब जैसे ये लाइन थी, इसे डिवाइड कर दिया, 2 पॉइंट्स बना दिए, तो डिवाइड। एक्सटेंड के लिए ई एक्स होता है, कोई लाइन एक्सटेंड करनी हो उसके लिए। फिलेट के लिए एफ यूज होता है। फिलेट क्या होता है, ड्रॉ राउंड एंड शार्प कॉर्नर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, जैसे ये था, फिलेट दिया तो ये गो ऐसे कर देगा, ये था तो ये ऐसे कर देगा, ठीक है। जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है, उसे जो राउंड कॉर्नर्स है उसको स्मूथ कर देगा। फिर मूव के लिए होता है ऑफसेट। ऑफसेट मैंने ऊपर बताया था। पैरेलल लाइंस बनाने के लिए होता है मिररिंग के लिए होता है पर्ज। रिमूव अनयूज्ड नेम्ड ऑब्जेक्ट। देन कमांड लाइन, कमांड यूज टू क्रिएट लीडर लीडर बोलते हैं। यूज टू क्रिएट लीडर ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एरो हेड्स, लीडर हेड, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग। फिर स्टेटस बार शोज कर्सर लोकेशन, स्टेटस बार कर्सर लोकेशन को शो करता है। फिर ऑफसेट कमांड मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस बनाने के लिए होता है। इनपुट डिवाइसेस इन कैट 3 तरीके के मैंने बताया था, कर्सर पॉइंट, डिजिटाइजर्स एंड कीबोर्ड्स। फिर ये मिरर कमांड है, ये फिलेट कमांड है, ये
मतलब रिप्रेजेंटेशन है, फिर ये स्केल है। फिलेट मैंने बताया था ये राउंड करने के लिए होता है ना, तो वैसे। फिर ट्रिम के लिए ये होता है, ट्रिम किस लिए होता है, शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट। आईसीजी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स पीछे पढ़ के आए थे, मॉडर्न कैड बेस्ड ऑन आईसीजी ये भी पढ़ा था। पोलर मोड यूज्ड विद F12 एंड 0 डिग्रीज लोकेटेड एट, ये पोलर मोड होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है, मतलब इसका सब कुछ नॉर्थ वेस्ट साउथ वो सब शिफ्ट हो जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट पोलर कोऑर्डिनेट्स और रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट्स। कमांड यूज टू ऐड स्लैंट एजेस, इसके लिए क्या था, चैम्फर बोलते हैं जिसे, ये एग्जांपल है। फिर ये फिलेट के लिए था, ये चैम्फर के लिए था। फिर इंसर्ट कमांड आई से बनाते हैं, इंसर्ट ब्लॉक इन करंट ड्राइंग, स्केल के लिए एससी यूज करते हैं। रिवॉल्व के लिए टू मेक ऑब्जेक्ट अराउंड एट अ पॉइंट, मतलब रिवॉल्व कैसे मैं बताता हूँ। जैसे टू मेक ऑब्जेक्ट अप अराउंड अ पॉइंट, जैसे ये है, इसके अराउंड पॉइंट बना दिया ना, तो ये रिवॉल्व से होता है। फिर लॉफ्ट कमांड क्रिएट्स 3D सरफेस और सॉलिड बाय कनेक्टिंग टू अ मोर क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, सॉलिड सरफेस बनाने के लिए होता है फॉर टू और मोर क्रॉस सेक्शन को ऐड करने के लिए। फिर एक्सट्रूड क्या होता है, क्रिएट्स अ 3D सॉलिड सरफेस बाय एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट, जैसे ये था, इसके लिए 3D ऑब्जेक्ट बना दिया, इसे एक्सट्रूड बोलते हैं। एक्सट्रूड और लॉफ्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लॉफ्ट होता है एक पॉइंट के अराउंड बना देना, ठीक है। लॉफ्ट नहीं, रिवॉल्व, रिवॉल्व होता है कि एक पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट बना देना, बट एक्सट्रूड में होता है पहले से जो ऑब्जेक्ट बना उसे 3D में कन्वर्ट कर देता है। लॉफ्ट क्या होता है, लॉफ्ट होता है कि दो से या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट को ऐड करके एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, 3D ऑब्जेक्ट, उसे लॉफ्ट कमांड से के थ्रू करते हैं। तो हमारा ये ऑटोकैड पूरा हो गया है। बिल्डिंग ड्राइंग इसके बाद अगला पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और जो पीडीएफ चाहिए होगी आपको, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ले सकते हैं। तो आज के लिए